हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बड़े गर्व का विषय है हम सभी के लिए कि हम ऑन पैसिव जैसे मिशन और विजन से जुड़े हैं, और हम देख पा रहे हैं कि 124 प्लस फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें हमारी नारी शक्ति, हमारे यूथ और मतलब इनक्रेडिबल इंडियंस सभी मौजूद हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अभी हमने एक सर्वे किया था। वो सर्वे ये था कि ये ऑन पैसिव का जो ग्लोबल लॉन्च का हम इंतजार कर रहे हैं, ये कल से ही शुरू हो जाना चाहिए, या मतलब जल्दी शुरू हो जाना चाहिए, या फिर देर आए या दुरुस्त आए। तो आप लोग शॉकिंग होंगे ये जानकर कि जो उसके रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े मतलब मुझे तो किसी तरह का उसमें चौंकाने वाला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यस, ये बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर्स का क्लियर कट संदेश है मिस्टर ऐश को कि भैया हम लोग एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो सिस्टम परमानेंट हो, और जब एक बार वो शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो सिस्टम फिर दोबारा से जो है क्या बोलते हैं, क्लैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी एक लेटेस्ट मतलब वीडियो चल रहा है, आप फेसबुक पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल है। पुराना वेबिनार है मिस्टर ऐश का, हमारे गुशविंदर ढिल्लो जी ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम सिस्टम को जो है कल से ही शुरू कर दें, और वो 2 महीने बाद, हमें पता है उसकी लाइफ 2 महीने से ज्यादा नहीं है, 2 महीने बाद वो बंद हो जाए, ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, और एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हमें सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करने के लिए जो आने वाली पुश्तों तक जो चलता रहे, पुख्ता हो, मजबूत हो, सिक्योर्ड हो, ठीक है, और ट्रस्टेड हो, ठीक है, उसको बनाने में अगर हमें 2, 4, 6 महीने लगाने पड़ते हैं, ठीक है, या 2, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, या जो फिर ये एक्सटेंशन देख रहे हैं, मिस्टर ऐश को अगर ये मालूम होता कि हम ये अगले 6 महीने नहीं कर पाते तो सीधा 6 मंथ की एक्सटेंशन दे देते। Isn't it? ये 10 डेज के पीरियड में जो एक्सटेंशन आ रही है, आप इसको इस तरह से समझिए कि बैकएंड पे मतलब उस लेवल की तैयारियां चल रही है। हमें ये लगता है कि हम 10 डेज में काफी प्रोग्रेशन यहाँ पर कर लेंगे, इसलिए हम 10 डेज का ये एक्सटेंशन आपको लेकर चल रहे हैं। और यकीन मानिए ये एक्सटेंशन जो है ऑन पैसिव के ऊपर बहुत मतलब बड़े तरीके से भारी पड़ रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मतलब किस लेवल का एक्सपेंडिचर मिस्टर ऐश को यहाँ पे करना पड़ रहा है, और अपने पॉकेट से करना पड़ रहा है, जस्ट टू कीप हिज वर्ड्स, ठीक है। मिस्टर ऐश ये क्यों कर रहे हैं? मिस्टर ऐश ये इसलिए कर रहे हैं कि वो आप सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि भैया आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, मैं जो बोलता हूँ भैया उसका कोई मतलब निकलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं, ठीक है, उसका, और जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसका कुछ वेटेज हो, हम उसको तरीके से करें, ठीक है। तो जब तक हमें ये नहीं लगता है कि ये जो मिशन विजन जिसको लेकर हम चले हैं, बेसिकली टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, बिजनेस ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे हम आए हैं, करेक्शन ऑफ करप्शन के लिए हम यहाँ पर आए हैं, एक साफ सुथरा इंटरनेट सभी को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी 8 बिलियन पॉपुलेशन है वो इस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके, isn't it? अगर हम ओ कनेक्ट का इवैल्यूएशन ले तो $5,000 का इसका इवैल्यूएशन है, और अगर हम ये प्रोडक्ट $5,000 में ही बाहर सेल करना चाहें तो आम आदमी उसमें कितना पार्टिसिपेट कर पाएगा, बताइए। देयर इज वेरी बेयर मिनिमम लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हम टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ नए सिरे से डेवलप कर रहे हैं, ये जो सारी ऑप्शन जो मैंने आप सभी को बताई उन ऑप्शंस को इंक्लूड कर रहे हैं, बट हम उसको साथ ही साथ अफोर्डेबल भी बना रहे हैं, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, सभी के पास ये आसानी से पहुंच जाए और सभी इसमें आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें। अब पार्टिसिपेशन के बेनिफिट्स देखिए, जो भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम से हमारे यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है, और यहाँ जुड़ने के बाद जो हमारे साथ प्रोडक्ट अगर सब्सक्राइब करता है, ठीक है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन के बाद उसकी सक्सेस की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। अब वो सक्सेस कैसे होगी, ठीक है, ये जानने के लिए हम यहाँ से वेबिनार कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। हम यहाँ से सक्सेसफुल कैसे होंगे, ऑन पैसिव के साथ हम सक्सेसफुल कैसे होने वाले हैं। कोई भी जो एफिलिएट आकर अभी जुड़ने वाला है हमसे, वो जुड़ के सक्सेसफुल कैसे हो पाएगा। पहली चीज यहाँ पे सबसे महंगी चीज है एजुकेशन,
ठीक है ना। आप आज एजुकेशन की व्यवस्था को भली भांति देख पा रहे हैं, ठीक है। सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं मिलते हैं, सरकारी स्कूल के इवन जो टीचर्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी संस्थाओं में कार्यरत जो उस स्कूल की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, वो सभी लोग जो हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल्स का हाल आपको मालूम ही होगा कि किस तरह का है, ठीक है। फीस तो आपको देनी ही देनी है, ठीक है। और जो उनके डेली के एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, फिर वो बच्चों की डाइटरी प्लान्स वगैरह लेना देना, अगड़म बगड़म सब कुछ वो जो है वो सब कुछ हमारे ऊपर है, ठीक है। वो हमें देना ही देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो अगर पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन शॉप का भी जहाँ से मेरा बिजनेस चल रहा है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ से एक एग्जांपल ये मिलता है कि ऑन पैसिव को आप वो समय दीजिए जो आपके पास स्पेयर है, ठीक है। और बाकी जो आपके आज के जीवन के लिए, आज की जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, आज के जो आपके खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए बाकी जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। ये छोटा सा ब्रेक मिला, ब्रेक लेना पड़ा मुझे, मैंने इसलिए कहा कि अगर मैं ये ब्रेक नहीं ले रहा होता तो मेरा बिजनेस हैम्पर होता, इजंट इट। तो हमें दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चलना है। प्रेजेंटली हम जो कर रहे हैं, ठीक है, और ऑन पैसिव, ठीक है। तो जो स्पेयर टाइम आपके पास है, जो अवेलेबल टाइम आपके पास है, जो टाइम आप सोशल मीडिया पे और कहीं जगह खराब करते हैं, ठीक है, वेस्ट करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन आपने करना है बेसिकली। और वो यूटिलाइजेशन आप वेबिनार से जुड़ के कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से उन वेबिनार्स को सुनकर कर सकते हैं, ठीक है। दैट वी लीव अप टू यू। यहाँ पे 24/7 वेबिनार्स होते हैं ऑन पैसिव में, और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके पास बैक ऑफिस में वो जो वेबिनार्स हैं वहाँ से वो देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली मिस्टर ऐश के जो वीडियो अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि क्या हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो हमें मालूम हो कि 2 महीने बाद वो कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, या फिर हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें अगर हमें लगता है कि हमें कुछ गुंजाइश चाहिए, ठीक है, तो हम उस गुंजाइश को लेकर चले। अगर हमें 2 महीने भी लेने पड़ते हैं, 6 महीने भी एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, तो हम उनको लेकर चलें, ताकि वो जो सिस्टम जब एक बार जनरेट हो और जब वो एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है, जब हम उसको पब्लिक करें तो वो सिस्टम पुख्ता होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, और फिर वहां से आपको जनरेशन के लिए वेल्थ जनरेट होनी चाहिए। तो ये जो भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, या मतलब हमें लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है, हम सिस्टम भी उसी लेवल का बनाकर चल रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या पे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेट पे जिस तरह का करप्शन है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी एजुकेशन फील्ड की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था स्कूल की, कि सभी के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स का ये हाल है कि शिक्षा को छोड़ के वहाँ सब कुछ आपको मिलता है, सब कुछ वहाँ पे, मतलब वहीं से आपको लेना है, और उनके जो खर्चे हैं उसका लेवल का अंदाजा आप लगाइए, ठीक है। तो क्या सरकारी जो शिक्षण संस्थान है हमारे, वो उस लेवल के नहीं हो सकते हैं जिस लेवल की पढ़ाई प्राइवेट इसमें हो रही है। और जो जितने हमारे ट्रेंड ग्रेजुएटेड टीचर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इवन देन जो है मतलब उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर ना आप देखेंगे हर एक जगह, मतलब कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइटेशन, आपका सोशल स्टेटस, ये सब चीजें हम सभी के मन के अंदर भर दी गई हैं। एक स्टेटस सिंबल हो गया है बच्चे को मतलब अब थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मैं यार सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ वाला जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये निर्णय मैंने मतलब इसकी बहुत खिलाफत हुई, ठीक है। सब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, इनफैक्ट 2, 4, 5 साल हमने प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया भी, ठीक है। बट उसकी पहल अगर हम खुद से करें दैट इज़ बेटर। तो मैंने सरकारी शिक्षण संस्थान में, मुझे लगा केंद्रीय विद्यालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ पे ट्रेन टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने अपने बच्चों को वहाँ पर दाखिल कर दिया। तो ये एग्जाम्पल देने के पीछे मतलब ये था कि जिस व्यवस्था में हम बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर मिस्टर ऐश व्यवस्था में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो वो अकेले मिस्टर ऐश से पॉसिबल नहीं है, अकेले मिस्टर ऐश नहीं कर पाएंगे। और इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो ये जो परिवार को एक्सटेंड किया उन्होंने, ठीक है, जिस बिजनेस को वो बिल्ड कर रहे हैं, देखिए वेल्थ सारी मिस्टर ऐश की लग रही है, खर्चा सारा मिस्टर ऐश का लग रहा है, सब कुछ मिस्टर ऐश वहां पे बैक एंड पे कर रहे हैं, मॉनिटर उसको कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज, जिम्मेदारी मिस्टर ऐश की है, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने हमारे को इंक्लूड किया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस व्यवस्था परिवर्तन में जितने लोग इसको समझ पाएंगे, उतना जल्दी हम इस व्यवस्था परिवर्तन को लोगों में स्प्रेड कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लोगों को अवेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फाउंडर्स को इंक्लूड किया गया था। और फाउंडिंग मेंबर क्या सोचते हैं, हमें अमीर बनाने के लिए इंक्लूड किया गया है।
अरे भाई अमीर तो आप बाय डिफॉल्ट बनोगे, आप एक ऐसे बिजनेस में यहाँ पर एंटर कर चुके हो जो बिजनेस मतलब किस टॉप टू टॉप अचीव करता आ रहा है बैक एंड से। आप देखते जाइए, ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांडिंग के साथ साथ एडवर्टीजमेंट हो रही है, उसके साथ साथ मार्केटिंग हो रही है, और मार्केटिंग भी डिसरप्टिव तरीके से हो रही है। ठीक है, तो ऑन पैसिव इज डूइंग ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल सारे एस्पेक्ट ऑन पैसिव के मुझे लगता है इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। हम इतना कभी जीवन में कर ही नहीं सकते थे। इनफैक्ट मिस्टर ऐश ने कभी इतना मतलब जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये इन्वॉल्वमेंट बेसिकली मिस्टर ऐश चाहते हैं कि जब व्यवस्था परिवर्तन की मैंने सोची, जो सोच रखी है, उस सोच से कितने लोग अपनी सोच को मिला पाते हैं। ठीक है, और फिर जब हम यहाँ पर देखते हैं ऑन पैसिव में, तो 14,27,000 फाउंडर्स, ये कोई छोटे नंबर्स नहीं है। जब हम बात करते हैं इस विचारधारा से मतलब जो है वास्ता रखने वाले लोग, अभी हमने एक छोटा सा सर्वे किया था, तो हम वहाँ पे 130-35 प्लस थे, उनमें से 95% लोग ये चाहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब इतना इंतजार तो हम कर चुके हैं ना, अभी तो कुछ फासला ही नहीं रह गया है। अभी तो वो फासले बहुत कम हो गए हैं जो 2020 से अभी तक का हमने सफर तय किया है। इस बीच जो हमारे अनुभव रहे हैं, नोबडी नोज, किसी को भी मालूम नहीं था। हमें भी हमेशा ये लगता था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हर अपडेट को मिस्टर ऐश की हम प्रोग्रेस की तरह ना लेकर हम ये सोचते थे कि बस मिस्टर ऐश आज आने वाले हैं, आज वो कुछ बोल देंगे, कल ये हो जाएगा, परसों मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे हम एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम किस हिसाब का बना रहे हैं कि आने वाली जनरेशंस तक हमारी बेनिफिटेड हो, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस। ठीक है, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस, हम सभी जितने यहाँ पे जुड़े हैं, अभी चाहे छोटा होगा कोई जो बड़ा होगा, उस ग्रैंड चिल्ड्रन तक ये व्यवस्था पहुंचने वाली है, और फिर उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस तक आगे ये व्यवस्था पहुंचने वाली है। तो ये पुश्तों दर पुश्तों का बिजनेस बनाना, पहली बात तो आज तक किसी ने इस तरह का सोचा नहीं। ठीक है, मिस्टर ऐश ने सोचा भी, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना, उसको एग्जीक्यूशन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। उसको एग्जीक्यूट भी करके मिस्टर ऐश ने दिखा दिया। वो डोमेन हमारा जो हमारे कैटमो के सिस्टम का मेन इंग्रेडिएंट है, मेन मसाला है, मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, दैट इज ऑलरेडी देयर विद अस। ठीक है, और इन 7 महीनों में बेसिकली अगर हमने एक्सटेंशंस ली हैं, और वो एक्सटेंशंस हम सब जानते हैं किस वजह से ली है। ठीक है, इंडीड अगर आप मतलब मिस्टर ऐश जो है वो पैसों के पीछे भागने वाले होते, वो चोरी चकारी करने वाले होते, वो हम सभी के साथ बेईमानी करने वाले होते, तो ये $5,000 पे भी वो सेल कर रहे होते मार्केट में, और हम जाते भाड़ में। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया। ठीक है, और सीरियसली लिया तो 6 महीने से 7 महीने से जो चीज़ हम मार्केट में बेच सकते थे, बिकने के लिए तैयार है $5,000 में, उसको हमने रोक के रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर ऐश इज नॉट बिहाइंड मनी, वो पैसों के पीछे नहीं है। वो पैसों के पीछे होते तो ये सिस्टम, हमें विड्रॉल मिले होते चाहे नहीं मिले होते, हम पब्लिक हो गए होते। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ हमने इस पड़ाव में आकर समझनी है, अब अगला दौर क्या है, नेक्स्ट फेज क्या है। नेक्स्ट फेज हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी का ही है ना, और जब हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होगी तो हम डेफिनेटली वहाँ से जो है बेनिफिटेड भी होने वाले हैं, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। ठीक है, जिस तरह से ofounders.net बना, ठीक है, जिस तरह से ऑन पैसिव इकोसिस्टम बना, उसके बाद ओकनेक्ट की बात हुई, ओ ट्रैकर की बात हुई, ओ मेल मिला, ओ नेट मिला, ओ ट्रिम मिला। ठीक है, तो जो लोग इन चीज़ों को अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, बेशक उनके यूज़ की ना हो तब भी यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग इसका पोटेंशियल जानते हैं, और हम सभी लोग पागल थोड़ी है। पूरी दुनिया यहाँ पे जुड़ी पड़ी है, पूरी दुनिया से इतने सारे लोग 24/7 वेबिनार कर रहे हैं। ठीक है, स्वयं सेवकों की तरह काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो इसका पोटेंशियल समझ रहे हैं। ठीक है, और वो जानते हैं कि हम लेट जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.